नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन सोमवार है। दशमी तिथि आज शाम 5:17 तक रहेगी। आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:22 तक प्रीति योग रहेगा। आज सूर्योदय से लेकर सुबह 10:58 तक अमृत सिद्धि योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:58 तक मृगशिरा नक्षत्र भी रहेगा। उसके बाद आधा नक्षत्र लग जाएगा। इसके साथ ही कल सुबह 5:42 से लेकर 23 तारीख की शाम 6:06 तक स्वर्ग लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 फरवरी की दोपहर 1:17 से शाम 7 बजे तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग सूर्योदय से सुबह 10:58 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:21 से रात 12:16 तक और रात 2:38 से कल सुबह 5:47 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 फरवरी की दोपहर पहले 11:18 से दोपहर 1:47 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 फरवरी की सुबह 6:51 से 9:09 तक और सुबह 10:44 से दोपहर 12:40 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:53 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:56 तक रहेगा और फिर आज ही सुबह 9:21 से 10:58 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:53 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:56 तक रहेगा और फिर आज ही सुबह 9:21 से 10:58 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 28 फरवरी की सुबह 9:35 से 10:32 तक और दोपहर 12:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:53 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:56 तक रहेगा और फिर आज ही सुबह 9:21 से 10:58 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 23 फरवरी की रात 12:25 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:19 से 9:44 तक। मुंबई सुबह 8:30 से 9:58 तक।
चंडीगढ़ सुबह 8:22 से 9:46 तक, लखनऊ सुबह 8:03 से 9:29 तक, भोपाल सुबह 8:14 से 9:41 तक, कोलकाता सुबह 7:30 से 8:57 तक, अहमदाबाद सुबह 8:33 से 10 बजे तक, चेन्नई सुबह 7:57 से 9:25 तक। तो ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। आज घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज शाम को किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाने का प्लान बना सकते हैं। फोन पर ज़्यादा लगे रहने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई के प्रति रुचि थोड़ी कम हो सकती है। लवमेट आज अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर डिनर पर जाएंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। बिल्डर्स के लिए आज का दिन अच्छा है। नए टेंडर से आपको बड़ा मुनाफा होगा। घर के आसपास किसी सामाजिक आयोजन में आपकी भागीदारी होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज कारोबार को बढ़ाने के लिए घर के किसी सदस्य से कोई नया सुझाव मिलेगा। आप लवमेट के साथ किसी पहाड़ी इलाके में घूमने का प्लान बनाएंगे। आज किसी सामाजिक कामकाज में आप ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, लेकिन आपको काम में सफलता जरूर मिलेगी। ऑफिस में कलीग्स आपके काम में पूरी मदद करेंगे। सड़क क्रॉस करते समय ध्यान रखें। आज परिवारजनों के साथ खुशियों के पल बिताएंगे। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगा रहेगा। परिवार के साथ किसी मंदिर में जा सकते हैं। इस राशि के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। किसी दूसरी कंपनी से जॉब के लिए कॉल आएगी। जो बच्चे घर से दूर रहकर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। आप किसी सरकारी नौकरी के लिए भी चयनित हो सकते हैं। किसी को उधार दिया हुआ धन आज आपको वापस मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों, आज घर में किसी मित्र के आगमन से खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मिठास आएगी। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे। आपको काम में सक्सेस भी मिलेगी। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपको फायदा पहुंचा सकती है। कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग आपके काम से प्रसन्न होंगे। आज शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका लक आपके साथ रहेगा। ऑफिस में आज कोई सीनियर मीटिंग करेगा और आपको फर्दर अपने काम का डायरेक्शन देगा। दूसरी तरफ घर में भी आपका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नन्हे मेहमान आने के योग बन रहे हैं। आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने की वजह से सारे रुके हुए काम पूरे कर लेंगे। घर का टेलीविज़न ख़राब होने या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब होने की वजह से बच्चे थोड़ा बोर हो सकते हैं। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, लोग उनके काम की सराहना करेंगे। सब कुछ आपके अनुरूप रहेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज मेहनत के बल पर आपको धन लाभ होगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम आपको कैंसिल करना पड़ेगा। किसी के प्रति अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखें। आपके लिए अच्छा होगा। आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेंगी। जीवन साथी के साथ समय बिताने से संबंध ठीक बने रहेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। दवाइयों के कारोबार में उम्मीद से ज़्यादा बरकत होगी। पारिवारिक सहयोग आपके साथ बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपको माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे। आज आपके मन में कारोबार शुरू करने के नए नए विचार आएंगे। जीवन साथी को कोई उपहार देने की सोचेंगे।
आर्थिक पक्ष आज पहले से मजबूत रहेगा। आज दूसरे लोग आपकी बातों को अच्छे से समझ लेंगे। ऑफिस में आपको अपने किसी अच्छे काम के लिए इंसेंटिव मिलेगा। आज वाहन खरीदने का योग भी बन रहा है। शाम का समय दोस्तों के साथ मौज मस्ती में भी बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके सभी काम समय से पूरे होंगे। दोस्तों के साथ मिलकर कोई काम करने से आपको खुशी मिलेगी। आज जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा। कुछ लोग आपसे किसी काम के लिए अपेक्षाएं लगा सकते हैं। आज आप दूसरों के उलझे हुए मामलों को तुरंत सुलझाने में कामयाब रहेंगे। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। अगर आप राजनीति से जुड़ा कोई काम करने जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आपके घरेलू काम अच्छे से पूरे होंगे। आज सही योजना के तहत करियर में बदलाव लाएंगे। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि होगी, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने की आदत को आपको बदलना होगा। दूसरे लोगों से मिलना जुलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। बच्चे किसी काम के लिए आपकी मदद मांगेंगे। आपको उनकी मदद करके अच्छा लगेगा। आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। शाम का समय दोस्तों के साथ बीतेगा। भाई से कोई उपहार भी मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बाहर का जंक फूड खाने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आप ऑफिस में दूसरों के सामने अपना मत रखने में सफल होंगे। छात्रों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। अपना ध्यान फालतू चीजों से दूर रखें। लंबे समय से रुका हुआ पैसा आज आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। नियमित योग करने से आप स्वस्थ बने रहेंगे। बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा। किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके व्यवहार को अच्छे से समझ ले तो बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज कुछ लोग आपकी बढ़ी हुई ऊर्जा से प्रभावित होंगे। धन लाभ के नए रास्ते खुले नजर आएंगे। आज किसी को पैसा उधार देने से बचें, नहीं तो पैसा अटक सकता है। आज का दिन खुद में बदलाव लाने वाला भी रहेगा। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई परियोजनाएं बनानी चाहिए। इससे आपको सफलता मिलेगी। जो लोग स्टेशनरी के बिजनेस से जुड़े हैं उनको आज लाभ मिलेगा। कामकाजी महिलाओं को कोई छोटा उद्योग शुरू करने में घर वालों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। इस राशि के कपड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। आपको अपने बिजनेस के लिए नया पार्टनर भी मिलेगा। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी काम में माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज पूरा होगा। आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वॉयलेट और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को पानी पिलाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को रोटी खिलाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों जीवन साथी के साथ आज खूब सारी बातें करेंगे, जिससे आपके बीच प्यार और बढ़ेगा। मूलांक 2 माता पिता के स्वास्थ्य में पहले से सुधार होगा। उनके स्वास्थ्य के प्रति आपकी टेंशन दूर होगी। मूलांक 3 आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। साथ ही आपको कोई खुशी का समाचार मिलेगा। मूलांक 4 छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मूलांक 5 आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। मूलांक 6 आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। ये आइडियाज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। मूलांक 7 आपके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। मूलांक 8 आपका कोई काम बनते बनते रुक सकता है, जिससे आप थोड़ा परेशान बने रहेंगे। मूलांक 9 अगर आप घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर या दुकान के दक्षिण पश्चिम दिशा में किस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस दिशा में सबसे अच्छा है येलो स्टोन, यानी
पीले रंग के मार्बल का चुनाव करना अच्छा माना जाता है। इस दिशा में पूरे फर्श पर येलो स्टोन लगाने के बजाय अगर आप चाहें तो थोड़े हिस्से में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से घर या दुकान का पोषण बना रहता है, न्यूट्रिशन बना रहता है, न्यूट्रिशस वैल्यू उसकी बनी रहती है। अब पैसे का पोषण क्या मतलब ये है कि पैसे की जब आपको ज़रूरत है तो आपको पैसा मिल जाएगा। वहाँ वर्क जो काम कर रहे हैं उनके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी नहीं होगी, और जब स्वास्थ्य अच्छा है तो साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो ये अच्छा, जैसे दक्षिण पश्चिम में आपका हो गया पीला रंग, वैसे साउथ दिशा में अगर आपको लगाना है तो आप रेड नेचुरल स्टोन या लाल रंग से कोई डिज़ाइन आपको बनवानी चाहिए। इससे घर के लोगों में एनर्जी लेवल बना रहता है, उस संकाय को बहुत ही यश और सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन स्टोन खरीदते समय अगर नेचुरल स्टोन होगा तो वो बेटर होगा, लेकिन अगर नेचुरल नहीं होगा तो भी रेड कलर भी उस दिशा में अच्छा काम करेगा, जो उस संकाय या व्यक्ति के यश को मेंटेन करेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन सोमवार है। दशमी तिथि आज शाम 5:17 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरा दिन पार करके कल सुबह 5:22 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। प्रीति योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। बता दूं कि इस समय अमृत सिद्धि योग भी चल रहा है। अमृत सिद्धि योग आज सूर्योदय से ही शुरू हो चुका है और सुबह 10:58 तक रहेगा। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्धि योग बहुत ही उत्तम रहता है, लेकिन अमृत सिद्धि योग के दौरान कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको अभी बता देता हूं। अगर गुरु पुष्य हो तो शुभ विवाह नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो यात्रा नहीं करनी चाहिए, और मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र पड़ जाए तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तो 10:58 तक मृगशिरा है, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाएगा, जो कल दोपहर 12:31 तक रहेगा। लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको आप नोट करके रखिए। और मृगशिरा नक्षत्र की चर्चा हम कल ही कर चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे आर्द्रा नक्षत्र की। तो 27 नक्षत्रों में से आर्द्रा को छठा नक्षत्र माना जाता है, और जिसका अर्थ है नमी। आंख में आने वाले आंसुओं को इस नमी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह भी आंसू की बूंद को ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के रुद्र रूप को आर्द्रा नक्षत्र का अधिपति देवता माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र की राशि मिथुन है और आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। अगर इसके पेड़ की बात करें तो आर्द्रा नक्षत्र का पेड़ शीशम है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आर्द्रा नक्षत्र के दौरान शीशम के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। इसके साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:42 से लेकर 23 तारीख की शाम 6:06 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। भविष्यवाणी में हमने कई बार बताया है कि जिस दिन चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि का होता है तब स्वर्गलोक की भद्रा होती है, और आज चंद्रमा मिथुन राशि में है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी होती है। लिहाजा इस भद्रा का पृथ्वी लोक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी चर्चा आज प्रीति योग, अमृत सिद्धि योग और आर्द्रा नक्षत्र और स्वर्गलोक की भद्रा की। और अब बात करते हैं आज कौन से उपाय करके आप शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप विदेश में अपने नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपको सही मौका नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आज आपको राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु की स्तुति इस प्रकार है: अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। इस प्रकार यथाशक्ति, यानी जितनी आपकी शक्ति हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतनी बार आपको इस राहु स्तुति का पाठ करना चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। आज आपको शिव मंदिर जाकर जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और साथ ही भगवान से अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है तो घर से नज़र दोष को हटाने के लिए आज आपको शीशम के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। अगर आप क्रूड ऑयल का व्यापार करते हैं और आपको उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करना है या कोई डील साइन करनी है तो इसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अपने एग्रीमेंट की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज आपको मंदिर में जाकर सरसों के तेल की शीशी दान करनी चाहिए। अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको देवी सरस्वती की उपासना करनी चाहिए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। अगर आप घर परिवार की बहुत अधिक जिम्मेदारियां आप पर हैं लेकिन आर्थिक समस्या के चलते आप उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आधा नक्षत्र में रात को सोते समय अपने सिरहाने पर चंदन का छोटा सा टुकड़ा रखकर सोएं और सुबह उस चंदन को राहु के मंत्र का जाप करते हुए किसी धार्मिक स्थल पर दान कर दें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। अगर आप अपने जीवन साथी के बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको एक कच्चा नारियल लेकर बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। साथ ही राहु की स्तुति का पाठ करना चाहिए। राहु की स्तुति इस प्रकार है अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। अगर आप विदेश में जाकर पढ़ाई के लिए कोई फॉर्म भरना चाहते हैं तो आज उसके लिए बहुत अच्छा है। आप बिना किसी हिचक के आज फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज दिन ढलने के बाद शाम के समय आपको शिव जी के मंदिर के बाहर 2 सरसों के तेल के दीपक जलाने चाहिए। और अगर आप किसी विशेष कार्य से बाहर जा रहे हैं और चाहते हैं कि उस कार्य में आपको 100% सफलता मिले तो एक नीले रंग का धागा लेकर घर से निकलें और शीशम के पेड़ पर अपना काम कहते हुए वो नीले रंग का धागा बांधें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो शीशम के पेड़ की तस्वीर देखकर प्रणाम करके प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आपको लाख मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें कोई न कोई अड़चन आ रही है तो आधा नक्षत्र में अपने घर के मंदिर में एक छोटी सी लकड़ी की चौकी रखें और उस पर गंगा जल से छींटा मारें। अब उस चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और माँ सरस्वती की प्रतिमा को उस चौकी पर स्थापित करके पीले रंग का वस्त्र माँ को पहनाइए और 16 श्रृंगार से माँ को सजाइए। इसके बाद देवी माँ के चरणों में सफ़ेद पुष्प अर्पित करके खोए की मिठाई का भोग लगाइए। अगर आप एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत में एवीस यानी उड़ने वाले जीवों का अध्ययन करने का काम करते हैं या आप एक बहेलिया हैं, आप चिड़ियों को सिखाने का काम करते हैं या आप शोध या अनुसंधान संबंधित कोई कार्य करते हैं तो इन सब कामों के लिए आज का दिन बेहद प्रशस्त है। अपने काम की सफलता बनाए रखने के लिए आज आपको पक्षियों को जौ के दाने डालने चाहिए। अगर आप अपना विदेश का वीज़ा लगवाना चाह रहे हैं और आपको कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करने के लिए आज आपको हाथ मुंह धोकर नीले रंग के कपड़े पहनकर राहु के स्तोत्र का एक बार पाठ करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीति योग, अमृत सिद्धि योग और आधा नक्षत्र के बारे में। आज अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी ना मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, कार्यस्थल में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनसे आज आपको छुटकारा मिलेगा। B, छात्रों के अंदर कंपटीशन के प्रति जागृति बढ़ेगी जिससे करियर में कोई सफलता मिलेगी। C, संतान आपके विचारों के प्रति फेवरेबल रहेगी, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। D, कोई नई व्यावसायिक योजना शुरू करने से पहले आप समझदारी से प्लानिंग कर लें। E, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है, किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने का मौका मिलेगा। F, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, लोगों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। G, पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी जिससे आपके बीच नज़दीकियां बढ़ेंगी। H, आपको आमदनी के रास्ते नजर आएंगे जिससे आपको धन लाभ होगा। I, बिजनेस के लिए कोई नई योजना बनाएंगे, ये योजना आपके लिए शानदार रहेगी। J, भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, नवीन कार्यों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। K, कार्यस्थल पर किसी सहयोगी से विवाद होने की संभावना बन रही है।
इसलिए आप शांत ही रहें। एल, कोई काम साझेदारी से करना चाह रहे हैं तो आप उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें। एम, आपकी सेहत में सुधार आएगा जिससे आप अपने रुके हुए कार्य पूरे कर लेंगे। एन, हाल में किसी काम की शुरुआत की है तो सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। ओ, मन में किसी की मदद करने का भाव रहेगा जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। पी, सामने आने वाली स्थिति को अच्छे से समझकर काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। क्यू, आपकी रचनात्मक प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, लोग आपसे खुश बने रहेंगे। आर, दूसरों के कामों में दखल देने से आपकी समस्या बढ़ सकती है, इसलिए आप शांत ही रहें। एस, लवमेट से आज कोई सरप्राइज आपको मिलेगा, यह सरप्राइज आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। टी, रिश्तों में संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है जिससे आपके रिश्ते और बेहतर बनेंगे। यू, संतान संबंधी मामलों में थोड़ी टेंशन होगी लेकिन शाम तक आपकी टेंशन दूर होगी। वी, आपकी अनावश्यक चिंताएं दूर होंगी जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। डब्ल्यू, व्यापार के क्षेत्र में दूसरे लोगों से संपर्क करना आपके लिए फायदेमंद होगा। एक्स, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने जाएंगे। वाई, किसी से आप कोई चीज़ मुफ्त में न लें, यह आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जेड, दुकानदारों के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा, आपको रोज से ज़्यादा धन लाभ होगा। और अब बात आज की तीर्थ की। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं झारखंड के अखिलेश्वर धाम में। ये स्थान भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। शिव की भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण इस स्थान के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा और विश्वास देखा जाता है। हर सोमवार यहाँ भक्तों का तांता लगता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग बड़े आकार का है। केवल झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भक्त भी यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करने और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ एक गुलैची का पेड़ भी स्थित है जो मंदिर के ठीक सामने है, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे स्वप्न विचार पर, यानी आपके सपनों के बारे में। अक्सर लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि कल मैंने सपने में वो चीज़ देखी थी, या मैं किसी बड़ी जगह पर गया था, या मैं आकाश में उड़ रहा था। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अक्सर सपने में दिखाई देती हैं, लेकिन ये सपने केवल एक सवाल बनकर दिमाग में रह जाते हैं क्योंकि हमें इनका जवाब नहीं पता होता। आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हम आपको आज से सपनों के बारे में बताएंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार सपने में दिखाई देने वाली चीज़ों से व्यक्ति के जीवन या उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। कहते हैं अगर रात के प्रथम प्रहर में सपने देखे जाएं तो उसका 1 वर्ष में शुभाशुभ फल प्राप्त होता है। अगर दूसरे प्रहर में देखा जाए तो 9 महीने के अंदर उसका फल मिलता है। इसी तरह से रात्रि के तीसरे प्रहर में सपने देखने पर 3 महीनों में, चौथे प्रहर में देखने पर 1 महीने में, रात्रि खत्म होने में जब कुछ ही समय शेष रह जाए तो उस समय सपने देखने पर 10 दिन के अंदर, और भोर यानी सुबह के समय सपने देखने पर तुरंत फल मिलते हैं। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 फरवरी को माघ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। दशमी तिथि में कलम्बी के शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। कलम्बी एक पत्तेदार सब्जी है जो कि पानी के स्रोत के पास उगती है। दशमी तिथि आज शाम 5:17 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 6:06 तक रहेगी। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज शाम 5:17 तक आपको कलम्बी के शाक का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल शाम 6:06 तक आपको शिम्बी यानी कि सेब की सब्जी का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज सूर्यदेव को जल दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।